देखो ने नारायण, माया में आड़ प्रकृति कैसे ढकती है कि जैसे कि हम बड़े संतों के शिष्य हैं, हमारे गुरु इतने महान है, तो फिर हम दूसरों गुरुओं को चरण चरण में क्यों जावे, दूसरों का सत्संग आदि में क्यों जावे। अरे नारायण, हमारे जो गुरु जी जो कह रहे हैं वही वाक्य, वही पगडंडी दूसरे भी दिखा रहे हैं, तो वही हमारी परंपरा के ही है। हाँ, देखो तो लोग कभी कभी अभिमान कर देते हैं, रखते हैं कि हम इतने बड़े गुरु के शिष्य हैं, तो दूसरे गुरु, तो हम तो बड़े हो गए, हम दूसरों के पास क्यों जावे। अरे नारायण देखो, कहते हैं न, सोना अगर कीचड़ में भी पड़ा हो तो ले लेना चाहिए। हाँ, क्योंकि सोना है। इसी तरह श्रेष्ठ बात, हाँ, अच्छी साधना की बातें पगडंडी जहां से भी मिलती हो उनका अनुसरण करके अपने को आगे बढ़ना चाहिए। देखो नारायण, हाँ, तो माया से छूटने वाले साधन भी माया के रूप है नारायण। हाँ, और माया में फंसने वाले साधन भी, यह भी सिद्ध तपस्या बनकर फंसाती है, समाधि और दास्य बनकर भी फंसाती है। यह केवल धर्म कर्म में भी नहीं, उसके फल रूप स्वर्ग आदि में भी फंसाती है। अतः यह दुरतया है, दुरतया है। हम दान कर रहे हैं, हम गौ सेवा कर रहे हैं, हम पक्षियों की सेवा कर रहे हैं, हम गरीबों को खिला रहे हैं, देखो हम सतमार्ग पे चल रहे हैं। अरे नारायण, अभिमान नहीं करना चाहिए। विद्या विनय संपन्ने, विद्या से विनय आना चाहिए। ये सब अंतःकरण के स्वभाव है, अपनी आदत है, अच्छी आदत है, पर अच्छी आदत का अभिमान तो और खराब होता है। हाँ, तब कहते हैं कि रजो तमो तो छोड़ना सहज हो जाता, पर सत्वगुण छोड़ना और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आनंद आ रहा है, समाधि लग रही है। ग्रंथों में आता कि चांग देव महाराष्ट्र के संत हो गए ये कलयुग में ही, 14 बार यम को भगा दिया। अर्थात जब मरने का समय आता अपने श्वास चढ़ा देते थे और मौत का समय निकल जाता। जैसे देखो न, फांसी का समय भाई होता है कि इतने बजे फांसी लगेगी, अगर वो समय निकल गया, हाँ, तो वो फांसी का टाइम निकल गया भाई, और बच जाते हैं। कहीं हमने सुना था कि एक व्यक्ति को फांसी लग रही थी, वकील ने उनको समझा दिया, जब फांसी लगती है तो पूछते हैं बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है, तो कहे कुछ नहीं, बस तो इच्छा हो तो पूरी कर लो, अब तुम्हें फांसी लगेगी। अब नारायण जब उसको फांसी लगने लगी तो उस फांसी वाले ने कहा, अरे मुझे एक बात पिताजी को कहना था, एक बात। तो उन्होंने फांसी लगाने का के कह दो। अब कहने गए पिताजी से, इसे कान में कुछ बात करके बोले हाँ ठीक है। फिर बोला चलो। तब वकील ने फांसी लगाने गए तो वकील ने कहा देखो कितने बजे की फांसी थी, टाइम निकल गया, अब फांसी नहीं लगेगी, समय निकल गया। इसी तरह चांग देव ने 14 बार यम को हटा दिया, भगा दिया। यहाँ एक हंसी की बात कहूं, घाट वाले बाबा के चरणों में हुआ बात कि 27 कल्प तक काकभूषण जी का शरीर रहा हुआ है। 27 कल्प का अर्थ कल, सतयुग, द्वापर, त्रेता, द्वापर और कल युग, ये 27 बार चल गए, माना 4,32,000 कलयुग की आयु है। हाँ, 8,64,000 जिसमें कृष्ण भगवान आए द्वापर की है, 12,96,000 जिसमें राम आए उनकी आयु है, और 17,28,000 जिसमें वामन भगवान, नरसिंह भगवान ने अवतार लिया था, उनकी आयु है। इसी तरह इतना साल 27 बार बीत गया और काकभूषण जी का शरीर है। तो बाबा बोले अरे ब्रह्मा जी के 27 दिन ही तो हुए, उस परमात्मा के आगे ब्रह्मांड में ये क्या है। तो इसमें अहंकार आ गया। तो चांग देव मिलने गए इनसे ज्ञानेश्वर के पास, तो
सुना है कि शेर को घोड़ा बनाया और सर्प की चाबुक बना करके जा रहे हैं, और महाराज वहां बैठे थे कौन, ज्ञानेश्वर किसी दीवाल पे, और तो दीवाल को कहा तो चल, और दीवाल चलने लगी। तो ज्ञानेश्वर तत्व ज्ञान का उपदेश लेने के लिए गए थे ज्ञानेश्वर के पास, पर अहंकार नहीं छोड़ रहे हैं। हाँ, तो ये माया कैसे कैसे में जीव को फंसा देती है, इसके लिए सावधान। हाँ, दोषों में इसने गुण ग्रहण किए हैं। हाँ, ये दोष में भी गुण ग्रहण निकाल देती है। देखो ना, जैसे वेश्या श्रृंगार करके पैसे के लिए हाव भाव दिखाती है, उसमें प्रेम नहीं होता है, ऐसे ही माया ही प्रकृति तरह तरह के रूप धारण कर जीव को लुभाती और फंसाती है। कभी फूल बनकर नाक को खींचती है, तो कभी स्वादिष्ट भोजन बन करके जीव को खींचती है, कभी स्पर्श बनकर कोमल त्वचा छूती है तो उसको खींचती है, कभी रूप बनती है तो कभी शब्द, कभी सुख भोग सम्मान में लुभा देती है, तो कभी सजनों स्वर्ग ले जाने या समाधि का लालच दिखाती है। ये जीव अपने स्वरूप को न पहचाने, बस उसमें ही जीव को भटकाती रहती है। अपने अस्तित्व जीवन मुक्ति का आनंद न ले, बस कभी कहता आहा यार क्या खाया था, मजा आ गया, उस वहां की जलेबी का तो आहा, वहां की पकौड़ी तो इतनी सुंदर है, यह क्या है, वह पकौड़ी खानी चाहिए, अरे वहां की कचौरी, बस उसको ही याद करवाती है। रस में स्पर्श में कोमल कोमल, आहा कितना कोमल है, ओहो इतना रूप तो चंद्रमुख की तरह रूप लावण्य है, क्या नाक है, क्या होठ है, अरे रे रे रे, बस उसमें ही जीव को लुभा देती है, और नारायण अपने अस्तित्व तत्व से भुला देती है। तो मृत्यु नहीं है देखती, क्या शेष किसका कार्य है, होते नहीं पूर्ण मनोरथ, काल आ ले जाए है, ऐसा करूंगा आज मैं, वैसा करूंगा काल में, सोचा करे नहीं मूढ़ नर, कि काल के हूं गाल में। बस स्पर्श में आई यार, हम तो थोड़ा सा पी के गए थे, आए हाय वो थोड़ा पिया, माल खाया, और फिर तो क्या मिलने गए, मजा आ गया, बस इसी चक्कर में जीव संस्कार नष्ट हो गए, और माया ने प्रकृति ने, ईश्वर की देवी गुणमयी माया ने अवगुण में भी, झूठ में भी रस दिखा करके फंसा दिया। अरे कितनी बार खाया, कितनी बार स्पर्श किया, कितनी रूप लावण्य देखे, नारायण क्या सुख मिल गया, तो अभी सुख मिल जाएगा। सावधान, करना है सो आज कर, कल पर बात न टाल, कल जाने क्या होता है, सिर पर काल करार, जो दिन गया सो दिन गया ने लौट कर फिर आवता, सुतिया पिता जो मर गया ने मुख फिर दिखलावता, नहीं कोई चीज स्थिर यहाँ, नर मूढ़ निष्दिन देखता, फिर भी उन्हें स्थिर मान करके उस स्वाद में, खुशबू में, रूप में, शब्द में, तब कबीर ने कहा, कबीरा वैरी सबल है, एक जीव रिपु पांच, अपने अपने विषय में बहुत नचावे नाच। तो भगवान कहते देवी ऐसा गुणमय मम माया दुरतया, पर जो मेरी शरण में आ जाता है, खाना पीना मना नहीं है, बस पर मजा आ गया, देखना मना नहीं है, लेकिन एक दिख रहा है और एक देख रहे हैं, दिख रहा है वो नहीं फंसा रहा है, पर देख रहे हैं, ये कैसा, बस उसके संस्कार पड़ जाएंगे। जब पूजा माला करेंगे या सोएंगे तो उसके सपने देख रहे हैं, इसके लिए सावधान, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जैसे हम कहते हैं ना कि एक फोटो वाला फोटो निकाल रहा था, बोले सावधान, और जैसे उसने फोटो का बटन दबाया और तैयारी थी और नाक पे मक्खी आके बैठी, तो विचार करा कि मक्खी ना जाए, तो नाक यूं टेढ़ी कर दी और बटन दब गया और फोटो निकल गया। जब फोटो लाके दिया, अरे बोले भैया तूने तो फोटो बिगाड़ दिया, बोले क्या करे, तुमने नाक यूं कर दी, उसमें मेरा क्या भूल। इसी तरह नारायण, अगर अपन अंत समय भी अगर जहां संस्कार होगे मन चला जाएगा,
तो अंत मति सा गति। इसके लिए भगवान कह रहे अर्जुन हर वक्त तू युद्ध भी कर और मेरी शरण भी। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम सुमरन युद्ध कर। तो इसलिए घर का कार्य व्यापार करते हुए ये सब प्रकृति में माया में हो रहा है, उस सत्य परमात्मा को देखते हुए जीवन बिताना चाहिए। फिर मत कहना कुछ कर न सके। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय।